दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हिंदू गरीब मोर्चा के लोग हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं, उत्थान के लिए काम करते हैं और गरीबों की आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक उठाते हैं। क्या गरीबों की आवाज़ आज के परिवेश में यानी योगी और मोदी के सरकार में दबता जा रहा है, जिसको लेकर ये लोग गरीबों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और गरीबों की आवाज़ पहुंच रही है या नहीं, सीधे तौर पे संगठन के लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, जिस संगठन से आप जुड़े हैं, ये संगठन कब से आया है और किस मुद्दे पे काम करते हैं? नहीं, अभी तो हम लोग इस संगठन को बना करके गरीब समाज को के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत पहले का संगठन नहीं है। आज हम लोग कम से कम इस पर लगभग 1 साल से अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते करते जो है कि हम लोगों के ने यह निर्णय लिया, लगभग 1 महीना हर गांव में जा कर के गरीब लोगों से मिला और हम लोगों ने निर्णय लिया कि आपस में अब हम लोग एक संगठन बना करके ये गरीबों का उत्थान किया जाए। ख़ास तौर से हम लोग गरीब समाज के लोगों को लेबर कार्ड से जोड़ने का काम किए थे, जो एकदम निरीह गरीब किस्म के आदमी हैं। हमारे बीच में अंजनी कुमार सिंह जी हैं, ये हमारे इस व्यवस्था के जो है संयोजक हैं। संयोजक मानिए, अध्यक्ष मानिए, चाहे जो कुछ भी मानिए। और इसमें जो है हम लोग इनके नेतृत्व में ये जहाँ भी जितने गरीब हम लोग के साथ चल रहे हैं, ख़ास तौर से इनकी बहुत बड़ी अच्छी सोच है कि यह हिंदू गरीब मोर्चा से जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये चाहे जितनी इस धर्म की जितनी जातियां हैं, हर लोगों के उत्थान के बारे में हम लोग यह निर्णय लेकर चले हैं और सब सोच रहे हैं कि अपने से जितना हो सके उनका कल्याण करें। ठीक है। जिस तरीके से नाम और शब्द जो गरीब होता है, वाकई जो नहीं देखा है वो समझता है कि सब लोग वैसे ही हैं, लेकिन इस समय हालात बहुत ख़राब है। बहुत ऐसे परिवार हैं जो डर और क्या कहते हैं कि बेइज्जती की वजह से अपनी हालात नहीं बताते हैं। आज के समय में जिस तरीके से एक परसेंटेज देखा जाए तो 80 करोड़, ये मेरा डेटा नहीं है, भारत सरकार का डाटा है, 80 करोड़ लोग गरीब हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार में बहुत कम हुआ करते थे। क्या वाकई आज के परिवेश में गरीबी हटाओ जिस तरीके से सरकार की योजना चल रही है, गरीबों को संपूर्ण लाभ मिल पा रहा है? देखिए, इसमें 80 करोड़ जनता को जो डबल राशन सरकार दे रही है, इसका ये मतलब नहीं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इसका ये भी मतलब है कि माननीय मोदी जी, योगी जी चाह रहे हैं 80 करोड़ जनता को किसी तरह से उबार दिया जाए, उनके यहाँ 2 वक्त की रोटी बनना सुनिश्चित हो जाए। तो अगर वो और पैसा जो कमा रहे हैं, मान लिया जाए लेबर हो 400 रुपया लाते हों, उनको शौचालय दे ही दिया है, आवास दे ही रही है, सिलेंडर दे ही दिया है, तो उनके और जो सामाजिक परिवेश है उसको उठाया जाए। अब उसमें जनता, हम लोगों का जो हिंदू गरीब मोर्चा है, हम लोग उनको जाके जगाएंगे कि भैया हो, जो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है उसको आप लोग सही कामों में यूज करिए। क्योंकि थोड़ा सा जो गरीब लोग हैं ना, वो इतने दबे रहते हैं, उनका जीवन स्टाइल थोड़ा सा, आप लोग पता होगा, ये जो दारू वारू है, तमाम चीज़ है, ये इन लोगों की गरीबी को ओढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। तो हम लोगों का जो हिंदू गरीब मोर्चा है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से उनको सामाजिक स्तर का उनको उठाएंगे कि आप लोग भैया इसके लिए थोड़ा सा सावधान हो जाओ। जो सरकार लाभ दे रही है, अब आपको राशन नहीं खरीदना है तो इस पैसे का यूज करो। जैसे ठीक है, ठीक है। ये बताइए कि गांव के लोग हैं, उनको कैसे समझा पाएंगे कि आप सरकार की जो योजना आ रही है वहां तक पहुंचाने के लिए, जो मुफ्त राशन मिल रहा है उसके बारे में, और गरीबों को हटाने के लिए किस तरीके से हिंदू गरीब मोर्चा काम करेगा? मैं तो पहले आपको अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम अवधेश राजभर है। एक ग्राम सभा, बहुत छोटा सा मेरा ननौटी ग्राम सभा प्रयागपुर कहा जाता है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और आपके सवाल पे मैं पहले भी बताना चाहता हूँ कि मैं गरीब हिंदू मोर्चा का एक, हम लोग सिपाही हैं और संयोजक भी बगल में खड़े। हम दोनों तीनों लोगों की एक सोच रही कि गरीबों को उत्थान किस तरीके से किया जाए। आपका सवाल बहुत बड़ा है कि आपने कहा गरीबों को किस तरीके से आप समझा पाएंगे। न सरकार की नीति गड़बड़ है, न गरीबों का सोच, गरीबों को थोड़ी सा सोच गड़बड़ है, जो अपने आप को उठ नहीं पाते रहे हैं।
अगर राशन मेरी सरकार दे रही, डाटा लेकर आई। एक सवाल आपने किया कि कांग्रेस के ज़माने में गरीबी कम हुआ करती थी, क्योंकि कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ी कि इन 82-84 हज़ार 80 हज़ार करोड़ लोगों को कुछ देने की हिम्मत करे, इसलिए गरीबी का डाटा नहीं आ पाया। जब मैं गरीबी का डाटा देना शुरू किया तो आपने बताया कि 80 करोड़ इस देश में गरीब भी हैं। तो इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कहीं कतई काम नहीं करती थी, मेरी सरकार काम कर रही है। मेरी सरकार का सबसे गड़बड़ चीज़ क्या है, सरकार ने तो लोगों को विधायक बना दिया, सांसद बना दिया। हमारी जो नस्ल पैदा हुई आरएसएस की, उस नस्ल के लोग तो काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे बेनस्ली चले गए हैं उस पार्टी में जो कि उनकी सोच समाजवादियों से कहीं ना कहीं मिलान करती है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी गरीब हिंदू मोर्चा ये बताने के लिए जाएगी समाज में कि आपको सरकार छोटी छोटी योजना जैसे विश्वकर्मा योजना है, इस तरीके की तमाम योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है, उसको न ये विधायक बता पा रहे हैं, न हमारे नौकर साहब ही गड़बड़ है। एक सवाल है आपसे, सरकार की व्यवस्थाएं बता दी, आप क्या पुरानी व्यवस्था में जाना चाहते हैं? अगर दलित है तो चमड़े के काम करे, अगर कुम्हार है तो क्या उनके बेटा आईएएस पीसीएस और सांसद विधायक नहीं देखना चाहते हैं? एकदम देखना चाहते हैं। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि जो योजना है ये विश्वकर्मा योजना सिर्फ बढ़ई का काम उसका बेटा बढ़ई चलाएगा? चूँकि नेचुरल चीज़ें इस देश में पहले तो वही था, छोटे छोटे उद्योग से हम बड़े हुए हैं, और इसकी व्यवस्था करने के लिए तो आरक्षण पहले ला दिया गया। आपके नाम के बाद राजभर जोड़ रहा है जी। आपको लगता है कि आज के समाज के लोग भले भी मंत्री में हों और पार्टी गठन किए हों, लेकिन आज के समाज आपका उत्थान में है? जी, पार्टी गठन करने वाले लोगों को तो मैं कह रहा हूं कि किसी न किसी रूप में समाज को धोखा दिया जा रहा है दोनों नेताओं के द्वारा। और समाज का उत्थान क्यों नहीं कर रहे हैं लोग दोनों? कौन है वो दोनों? उस दोनों में नाम मैं ले लेना चाहता हूं। मेरा नाम अवधेश राजभर हैं क्या? मेरा नाम अवधेश राजभर, 27 अक्टूबर 2002 का मेंबर माई सेल भारतीय समाज पार्टी का। हमारे गुरुजी खड़े हैं जो राजनीतिक गुरु मेरे हैं। उसको बनाने के बाद हम लोगों की सोच थी कि इस समाज को, जो राजा समाज कहा जाता था, इस समाज को हम उस स्तर लाएंगे, उस स्तर तक। लेकिन दोनों नेता हमारे दो, ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, ये दोनों कहने का दलाली कर रहे हैं सरकार में बैठ करके। और एक नेता की तो हमारी दशा ये है कि बेचारे करते रहते हैं, 2-2.5 साल मंत्री रहते हैं, फिर भागते हैं दूसरी पार्टी में दलाली करने के लिए। तो उनका तो एक नेचर है। ठीक आते हैं। आप क्या मानते हैं, हिंदू गरीब मोर्चा के से लोग हैं, आप लोग जुड़े हैं, वाकई क्या लगता है कि हम दूर की बात नहीं करेंगे, बनारस की बात करेंगे, और जहां एरिया है ये महेंद्र नाथ पांडे का एरिया है, लोकसभा क्षेत्र, हालात सही हैं? हालात सर जी तो करीब करीब हम क्या बताएं। मैं इस सरकार तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ के जो सांसद विधायक हैं, बीडीओ हैं, ग्राम प्रधान हैं, ये लोग गांव का विकास नहीं। करीब 7 साल से मैं एक तो 500 मीटर सड़क के लिए एकदम सारे विधायक मंत्री के दरवाजा खटखटाए, हमारा रास्ता क्लियर नहीं हुआ। विशेष करके किसके पास गए? अरे विशेष करके तो सारे मंत्री जी हैं, विधानसभा बस दादी हम समझ जाएंगे। विधानसभा हमारा रोहनिया विधानसभा है। रोहनिया है जी है। तो फिर डॉक्टर क्या विधायक हैं? सुनील, डॉक्टर सुनील। समझ रहे हैं? नहीं समझ तो रहे नहीं। चलिए हो जाएगा बस यही आश्वासन देकर। आप क्या कहते हैं भाई, गरीबी है कि नहीं? नहीं, गरीबी तो ही है। 5 किलो राशन से खुश है कि नहीं? 5 किलो राशन से खुशी क्या मतलब, ऐसा गरीबी तो ही है। गरीबी है ना? हाँ, लेकिन जो एक नेताजी आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, थोड़ा सा सवाल आपसे बहुत होगा। 5 किलो राशन आपकी सरकार जरूर दे रही है, लेकिन गैस के दाम 1000 रुपये हैं, और जो 5 किलो राशन है उसका दाम महज 50 रुपये से नीचे है। अब बताइए, जनता के साथ ये धोखा दे रही नहीं, नीयत हमारी गड़बड़ नहीं है कि मैं धोखा दे रहा हूँ। 5 किलो राशन देना हमारे अगुआ का सोच कहीं है, उस पर मैं थोड़ा सा विस्तार से जाना चाहता हूँ। राशन देना बुराई नहीं है, लेकिन उस राशन का उपयोग मेरा गरीब नहीं कर पा रहा है ढंग से। और जहाँ तक गैस की बात है, पूरा विश्व महंगाई से त्रस्त है सर, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं। आप भाजपा की बात कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की बात कर रहे हैं कि वो बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए जिस तरीके से राजस्थान में 450 के बातें करते हैं, वादा करते हैं, और वही पेट्रोलियम मंत्री सीधे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हम कुछ नहीं देंगे, जो है रेट वही पे देंगे। सर वहाँ आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है धोखा दे रहे हैं समाज को? नहीं, धोखा तो नहीं दे रहे हैं, आपको लग रहा है धोखा दे रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पेट्रोलियम मंत्री पर कह रहा हूँ। ये आप उसमें भागिए मत, सच्चाई पे बताइए।
व्यक्तिगत मंत्री क्या बोला था उसको मैं पेट्रोलियम मंत्री वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। नहीं 450 क्या, ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में वादा किए थे कि हम 450 रुपये गैस देंगे राजस्थान में, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री ने सीधे नकार दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई लिखित ऐसा नहीं आया है, जो रेट है वही लेंगे। अगर ये पेट्रोलियम मंत्री जी अगर इसको नकार रहे हैं तो इसलिए कि अगर प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि 450 में दिया जाएगा, इसे अभी चुनाव में अभी साथ जो बीता है चुनाव, तो उस पर उनकी गलती है इस तरीके से उनको। तो आप हिंदू गरीब मोर्चा के लोगों ने बहुत सारी बात बताए हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी मेहनत कितना रंग लाएगा आने वाले समय में? क्या वाकई गरीब गरीब रह जाएंगे या गरीब अमीर होंगे? विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।